हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण। बल्ले बल्ले वॉक विथ मार्केट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और ये चैनल में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर अभी मैंने कल के लिए मतलब 20 तारीख के लिए 20 जनवरी के लिए जो शेयर है वो मैं आपको देने वाला हूँ। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने जनरल परसेप्शंस अपने पूरे विचार रखे हैं आज के बाज़ार को देखते हुए, और उसके अंदर मैंने ये कोशिश करी है कि जियोपॉलिटिकल और गवर्नमेंट की पॉलिसी, इलेक्शन और भी बहुत से मुद्दे, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो होते हैं बिजनेसमैन, उनकी राय, वो क्या सोच रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं आपको गुजारिश करूंगा प्लीज़ वो देख करके अगर आप ये वाला वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा उसका मतलब समझने में और आसानी रहेगी और हमको ये शेयर के ऊपर ज़्यादा विश्वास आएगा या हमको ज़्यादा मतलब ट्रस्ट आएगा। तो मैं आपको अभी 20 तारीख गुरुवार है कल, उसके लिए मैं आपको कुछ 4-5 शेयर लिखाना चाहता हूँ जो मेरी नज़र से और मैंने जो एनालाइज किया उसके जैसे मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं। लेकिन इसके अंदर मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि इसके अंदर सब कुछ पॉजिटिव होते हुए भी अगर आज डाउन जोन्स और कल निकई हमको सपोर्ट मिलता है तो हमारा मार्केट वापस से रिबाउंड होगा। लेकिन वो उसमें मुझे अभी फाइनेंस सेक्टर में बहुत पॉजिटिवनेस लग रही है और उसका सिग्नल भी मैं बताना चाहूँगा। आज हमारा मार्केट के अंदर निफ्टी को ज़्यादा तोड़ा है, उन्होंने बताया कि अपने बैंक निफ्टी को उन्होंने बहुत कम तोड़ा है, मतलब 16 पॉइंट ही लास्ट में रिकवर किया है, और बैंक निफ्टी को और सेंसेक्स को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तोड़ा है। इसका मतलब क्या सिग्नल मिल रहा है हमको, और ये सिग्नल से ही हम डिसीजन लेते हैं ऐसा नहीं है, मेरे कहने का मतलब है ये सिग्नल तो हमारे जो पॉजिटिव पॉइंट है उसमें से एक पॉइंट है। बाकी पूरे विश्व की जानकारी रखनी है, विश्व के एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, बैंक की पॉलिसी क्या बोल रही है, यूएसए की पॉलिसी क्या बोल रही है, जापान की पॉलिसी क्या बोल रही है, और उसके बाद में गल्फ में भी क्या बोल रहा है, क्रूड ऑयल क्या बोल रहा है, हमारा करेंसी क्या बोल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो सबको ध्यान में रखते हुए जब हम यहाँ पे इसको भी देखेंगे तो हमको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, हमको बातों को समझने में और मार्केट को समझने में और ज़्यादा सहूलियत रहती है। ये पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा था। तो अब मैं आपको 20 तारीख गुरुवार के लिए जो शेयर लिखा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा NIIT, ये सभी मैं आपको 2 से 3 महीने के पीरियड के लिए दे रहा हूँ, मैं आपको इंट्राडे के लिए नहीं दे रहा हूँ। मतलब यू हैव टू इन्वेस्ट आइडल मनी। इफ़ यू हैव नॉट आइडल मनी तो मैं रिक्वेस्ट यू प्लीज़ यू डोंट इन्वेस्ट, यू डोंट ट्रेड डे टू डे माई डियर, बिकॉज राइट नाउ आवर मार्केट आर नॉट गिव एनी right signal, any perfect signal. On that base we are not able to take any direction because all matters are controlled by FII। तो ये सब बातों के तहत मैं यही बोलना चाहूँगा, बहुत सारे मैटर ऐसे हैं जो हमको सिग्नल लेने में या कुछ पॉजिटिव लेने में हमको द्विधा डाल रहे हैं, इसीलिए मैं अभी ऐसा डिसीजन नहीं ले रहा हूँ। और फिर भी जो लेते हैं तो रिस्क के साथ में तो खड़ा ही है मैटर, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। तो NIIT एजुकेशन के अंदर है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, अभी 15-20 दिन में मैंने पहले भी दी थी, उसके बाद में काफ़ी चली हुई है। आज वो लगभग 1 रुपये 1.25 रुपये नीचे ही है, उसको ज़्यादा नहीं गिरा है, 700-800 पॉइंट माइनस में रहा, फिर भी 472 रुपये है। उसको लेकर के 1.5 से 2 महीने का हमको टाइम रखना है और बीच में अच्छा प्रॉफिट मिले तो आप उसमें से निकल सकते हैं। उसके बाद मैं वो बोलूँगा हैप्पीएस्ट माइंड। हैप्पीएस्ट माइंड में आपको बोलूँगा सॉफ्टवेयर की कंपनी है और टेलीकॉम को लेकर के और जो नए नए ऐप्स है उसके अंदर और जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी डिजिटल के अंदर, उस टाइप के अंदर कंपनी। अभी नया इशू आया था, इसका काफ़ी टाइम नहीं हुआ, मतलब बहुत पुरानी नहीं है ये, तो उसका भी मुझे बहुत पॉजिटिव लगता है। ये 1275 रुपये जो कि 31 रुपये घटा हुआ है। तो 5G को लेकर के टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आज ये भी एक आर्टिकल आया कि टेलीकॉम के अंदर अभी चाइना जो है वो स्पेस को लेकर के बहुत एग्रेसिव काम कर रहा है। ये चाइना की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब चाइना ने स्टेशन तो बना ही डाला है ऊपर, और ये पूरे विश्व में किसी ने नहीं बनाया है। हमारे यहाँ पे ऐसी बात चलती थी, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, लेकिन चाइना के लिए मैं बोलना चाहूँगा ये बराबर है, लेकिन कुछ टाइम पहले बात थी, और वो बॉटम से लेकर के टॉप के कस्टमर को छोड़ता नहीं है। उसके पास में एकदम थ्रू आउट वाली आइटम भी मिलेगी और A1 क्वालिटी भी मिलेगी, कहने का मतलब ऐसा है मेरे को। तो उन्होंने स्पेस का जो स्टेशन बनाया वो पूरे विश्व के लिए एक क्वेश्चन मार्क है, और उससे उसने जो अपनी इमेज बनाई है स्पेस के अंदर
उसकी पूरे विश्व में आज चर्चा हो रही है और वो वहाँ पे लोगों को बहुत सी कंट्री को ट्रेनिंग भी देगा, सब कुछ कराएगा। उससे उसकी इनकम कितनी होगी, मतलब उन्होंने भी अपना एक बिजनेस बना डाला स्पेस के अंदर, ये आप सोचिए। और वहाँ से कितना इनोवेशन होगा, शोध होगी, वहाँ से नई नई तरीके ढूंढे जाएंगे। वो सभी बातों को बहुत गंभीरता से पूरा विश्व देख रहा है। तो अभी मैं बोलना चाहूँगा उसमें हैप्पीएस्ट माइंड 1275 रुपये 31 रुपये घटा हुआ है, 1.5 से 2 महीने के लिए बाय करना है। उसके बाद में मेट्रो शूज़, जिसके 2 दिन से कंटिन्यू आर्टिकल आ रहे हैं। परसों उनके सीईओ का आर्टिकल था, वो भी मैंने पढ़ा था, आज भी आर्टिकल आया है। फिर बोलता हूँ मैं, इन्होंने प्रीमियम प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। आज सुबह भी ये 40-50 रुपये ऊपर किया था मार्केट, नीचे से 20-25 रुपये नीचे ले जाने के बाद में मतलब 70 रुपये का मूवमेंट कर दिया था। कल भी 70-75 रुपये ही ये ऊपर गया था। तो मेरा कहने का मतलब है 500 में इसका इशू आया था और उसको देखते हुए अभी 611 रुपये है, जो कि माइनस में था। लेकिन लास्ट मोमेंट पे उन्होंने, जब फ्यू सेकंड ही बाकी थे, तब उन्होंने 4 रुपये बढ़ा करके इसको 611 कर दिया। वैसे ये 604.5 ही था। तो कहने का मतलब ये हमको किस तरीके से मिसगाइड करते हैं। 611 रुपये हमको बता रहा है वो, तो 6 रुपये बढ़ा हुआ, इसको बाय करना है 2 महीने के लिए, बराबर। उसमें मुझे बहुत गुंजाइश लिखती है, क्योंकि जो आत्मनिर्भर के अंदर जो वुमेन्स है और जो बॉयज़ है, उनके पास में अभी थ्रू आउट मनी आ रही है, अच्छी सैलरी आ रही है। तो उसकी वजह से वो अपनी जो रिक्वायरमेंट होते हैं वो इजीली फुलफ़िल कर सकते हैं। उसमें ये भी एक चीज़ है, अपने आप को अच्छा बेहतर दिखाने के लिए, अपने स्टैंडर्ड उसको अच्छा करने के लिए बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट चल रही है। उसमें से एक शू भी है, और उसके अलावा भी ये बहुत सी चीज़ बनाता है, शू बनाता है, बैग्स बनाता है, ये बनाता है, और भी गारमेंट्स की चीज़, मतलब लेडीज़ों के लिए। और इसकी जो इमेजेस में आप जा कर के जो इसकी नए नए पैटर्न देखेंगे, वो बहुत कॉस्टली है और बहुत फेमस है। और 4 स्टेट में और सिटी में से 4 से 5 सिटी में तो ये 1 नंबर पे चल रहा है। और उनके पास में जो फंड आया उससे वो नए नए स्टोर खोल रहे हैं। पिछले ही साल उन्होंने कम से कम 150 से 250 स्टोर खोले हैं, और एक ही महीने में 44 या 45 इन्होंने स्टोर खोले हैं। आप सोचिए। ये देखते हुए मैं आपको मेट्रो शू दे रहा हूँ। उसके बाद में विप्रो साउंड कंपनी है, बहुत अच्छी है। 2 से 2.5 महीने के लिए रखेंगे तो हमको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है इसके अंदर। 623 का क्लोजिंग है, 10 रुपये माइनस है आज। उसके बाद में मैं आपको बैंक के अंदर दूंगा। बैंक के अंदर मुझे इंडस बैंक में ऑलरेडी दे चुका हूँ कल परसों, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ इंडस बैंक। लेकिन आज मैं आपको दे रहा हूँ ICICI बैंक, जो 810 रुपये है और 14 रुपये 50 पैसे माइनस में है। तो हमको वो बाय करना है 1.5 से 2 महीने के लिए। उसके बाद में HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, HDFC बैंक नहीं, HDFC लिमिटेड, जो कि 1519 रुपये है। उसमें भी मुझे इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, फाइनेंस के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी दिख रही है। उसके हिसाब से मैं आपको दे रहा हूँ 1519 रुपये, 10 रुपये घटा हुआ है आज। तो अभी कितना हो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 शेयर दे रहा हूँ मैं आपको 20 तारीख के लिए, गुरुवार के लिए। इसमें मुझे बहुत अच्छा पॉजिटिवनेस दिख रहा है। उसके अलावा भी सेक्टर है, मैं आपको बता सकता हूँ, जो मैंने इसमें लिखे नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ में वो भी चर्चा कर लेता हूँ। उसमें मुझे फिर मैं बोलना चाहूँगा, टाटा ग्रुप के अंदर जो कंपनी है वो मुझे अच्छी लगती है। जैसे कि आपको मैं रियल एस्टेट तो दे चुका हूँ, इसलिए मैं आपको उसके ऊपर बात नहीं करूँगा। कंज्यूमर सेक्टर के अंदर तो गोदरेज कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर सर्विस को लेकर के, बराबर। और उसका जगुआर के अंदर भी बहुत मॉडिफिकेशन हो रहा है, और टाटा मोटर के अंदर भी ये हो गया। उसके बाद में अदानी, जो आज बहुत बड़े हुए हैं, उसके अंदर वापस से बोलना चाहूँगा, बहुत नीचे आए तो ही लेना है, और 1 साल की तैयारी के साथ में, अदरवाइज़ उसमें हाथ डालना नहीं है। बहुत बड़े हुए हैं उसमें। टाटा आपको बोलूँगा एंटरप्राइज सबसे पहला, और टाटा ग्रीन, ये मैं बोलना चाहूँगा आपको। और दूसरा है अल कार्गो सर्विस को लेकर के, TCI अभी भी बाय कर सकते हैं, मुझे पॉजिटिव लग रहा है। VRL लॉजिस्टिक भी अच्छा है, और कॉन्कर भी अच्छा है। ये पूरा सर्विस सेक्टर में, ट्रांसपोर्टेशन में आता है। और टेलीकॉम के अंदर भारती एयरटेल, ये भी मुझे 5G को लेकर के और बहुत ही पॉजिटिवनेस इसमें दिख रही है। और IT तो आपको ऑलरेडी मैं बोल ही चुका हूँ, लेकिन वो बढ़ा हुआ है, इसलिए अभी उनको हम उसके अंदर वेट एंड वॉच करेंगे। तो भाई मैं फिलहाल इतना ही बोलना चाहूँगा आपको। ये मेरी अपनी स्टडी है, अपना एनालाइज है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडलाइन से लें। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो जो पुराने हैं उनको बोलूँगा आप शेयर करिए, और जो नए आए हैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि मैं आपके साथ में जब वीडियो मेरा अपलोड करूँगा, मैं और आप मिल करके अच्छे से तैयारी करेंगे और ज़्यादा मुनाफा कमा सकेंगे।
मुझे इजाज़त दीजिए। अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।